आज से 33 दिन बाद अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे और मंदिर के स्वागत द्वार ऊपर से नीचे तक सोने से जड़े होंगे। पूरे देश को 22 जनवरी 2024 की तारीख का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बरसों बाद रामलला को अपना मंदिर मिलने जा रहा है। इसलिए उनके स्वागत में रत्ती भर की कसर भी छोड़ी नहीं जा रही। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में सोने से जड़े 14 द्वार खुलेंगे। सोने से सजे 14 द्वार स्वागत करेंगे और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर के गर्भगृह से लेकर भूतल तक लगे 14 दरवाजे सोने में नहलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी ने राम मंदिर को बरसों तक टिके रहने के लिए मजबूती तो दे दी। इन पर उकेरे गए हाथी, शंख, चक्र और गदा जैसे हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्ह उनकी खूबसूरती बढ़ाते नजर आते हैं। मगर राम मंदिर में लगने वाले इन दरवाजों का ये आखिरी रूप नहीं है। अभी इनकी सुंदरता और भव्यता बढ़ाई जा रही है। इन दरवाजों को सोने से जड़ा जा रहा है और जब वो काम पूरा होगा तब जाकर इन्हें श्री राम के गर्भगृह की पहरेदारी का सौभाग्य मिलेगा। दरवाजे 14 प्रथम तल, 14 द्वितीय तल और 18 गर्भगृह में लगेंगे, जिसमें 14 स्वर्ण जड़ित होंगे। राम मंदिर परिसर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे, जिनमें गर्भगृह में लगने वाले 14 दरवाजों को स्वर्ण जड़ित बनाया जा रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद के स्वर्णकारों को रामलला के स्वागत द्वारों को सोने से जड़ने का काम सौंपा गया है। अयोध्या का राम मंदिर हर मायने में खास होगा। उसकी एक खासियत ये भी रहेगी कि सूर्यवंशी श्री राम की नगरी में सूरज की किरणें सुबह तो उजाला लाएंगी ही, रात में भी अंधेरे को मिटाकर अयोध्या का कोना कोना रोशन करेंगी। बिजली बनाने वाली केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी पूरे अयोध्या में 40 मेगावाट के सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें 10 मेगावाट बिजली सिर्फ मंदिर को सप्लाई होगी। हम लोग का ये प्रयास है कि मैक्सिमम सोलर लाइट का भी प्रयोग किया जाए और रिन्यूएबल एनर्जी से एक तो जो पर्यावरण फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, उसको हम लोग उसको प्रमोट करें। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस 33 दिन बचे हैं। ऐसे में 3 साल से चल रहे मंदिर निर्माण के काम को आखिरी रूप देने का काम बिजली की रफ्तार पकड़ चुका है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में त्रेता युग के बाद अब तक की सबसे बड़ी दीपावली मनाई जाने वाली है। एक उत्साह है और ये खुशी है। उस समय दीपावली मनाया गया था और इस समय भी ये इतना भव्य दीपावली है जिसे हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राम मंदिर में सिर्फ भव्यता का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी जोर दिया गया है। इस वक्त मैं राम मंदिर पर जो भक्त जिस रास्ते से जाएंगे दर्शन करने, उस रास्ते पर खड़ा हूं और देखिए सरकार ने किस तरह से शेड बनाना शुरू कर दिया है और इस पूरे रास्ते को शेड से ढक दिया जाएगा, ताकि धूप में, गर्मी में, बारिश में अगर लोग दर्शन करने जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की समस्या न हो। पहले ऐसा होता था कि एक ही के पीछे एक लोग जाते थे, गर्मी और धूप से बचने का कोई उपाय नहीं था। प्रभु श्री राम स्वयं टेंट में थे उस वक्त। अयोध्या में मंदिर निर्माण के गवाह बनने वाले राम भक्त खुद निर्माण कार्य की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये मार्ग अति सुंदर और सबसे प्यारा है, जहाँ पर भक्तों की भीड़ तो होगी मगर उन्हें परेशानी नहीं होगी। पहले परेशानी होती थी, बहुत भीड़ लग जाती थी और दूर से आकर के तब दर्शन मिलता था, अब सीधे। राम मंदिर का एक बड़ा आकर्षण केंद्र परिसर में बनाया जा रहा जन्मभूमि पथ है। इस पथ के दोनों तरफ 45-45 यानी कुल 90 दीवारें बनाई जा रही हैं, जिनमें 14 फीट ऊंची दीवारें बनाई जा रही हैं। इस जन्मभूमि पथ के दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पैनल लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसे 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का वो पल बेहद खास होगा, ऐतिहासिक होगा, जिसका गवाह पूरा देश बनेगा और न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। हजारों वीवीआईपी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी अयोध्या की सुरक्षा और इसके लिए सरकार के साथ साथ प्रशासन ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम के दरबार में चाक चौबंद होगी सुरक्षा। प्राण प्रतिष्ठा पर चप्पे चप्पे पर होगी पैनी नजर। जमीन, आसमान और पानी से होगी निगरानी। 22 जनवरी को अभेद्य किला बन जाएगी अयोध्या। जनवरी के लिए अयोध्या में सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि अगर कहीं एक सुई भी गिरेगी तो राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान अलर्ट हो जाएंगे। अगर कोई परिंदा भी मंदिर की तरफ उड़ता दिखाई देगा तो अयोध्या के घरों की छतों और राम मंदिर के आसपास तैनात स्नाइपर उसे अपने निशाने पर ले लेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या अभेद्य किला होगी और उसके चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर होगी। जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हजारों वीवीआईपी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक करीब 15,000 लोग वहां मौजूद रहेंगे, जिनमें साधु संत, नेता, अभिनेताओं के साथ ही देश के बड़े बड़े उद्योगपति और कई विदेशी मेहमान भी होंगे, जिनकी सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ और यूपी पुलिस के कंधों पर होगा। अयोध्या अभेद्य किले के रूप में तब्दील हो गई है और लगातार यहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है और यही वजह है कि सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बहुत सारे ऐसे अयोध्या के अंदर रास्ते हैं जहां पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और खास करके उनसे पास मांगा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पास दिया गया है, जारी किया गया है और सबसे पहले पास देखा जा रहा है और पास अगर उनके पास मौजूद है तभी जाने की अनुमति है। जैसे ये गाड़ी है तो इनको बाकायदा पास दिया गया है और देखा गया, ये देखे ये भी गाड़ी है अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनसे सबसे पहले पास मांगा गया। लेकिन एक आधार कार्ड भी है, अगर यहाँ लोकल हैं आधार कार्ड है तो उसके आधार पर इनको जाने की अनुमति है। ये देखिए डिग्गी की भी चेकिंग की जा रही है। तो पूरे तरीके से किसी तरीके से सुरक्षा को लेकर कोई सवालिया निशान ना हो, यही वजह है कि जो भी गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर है पूरी की पूरी उनकी तलाशी की जा रही है। इसीलिए 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां करीब पूरी कर ली हैं। हजारों जवानों के साथ ही प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। अयोध्या के आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक पूरे आयोजन के दौरान कई ड्रोन सक्रिय रहेंगे और एंटी ड्रोन के जरिए प्रशासन आसमान की निगरानी करेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों में एआई का भी इस्तेमाल करने का फैसला किया है।